अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्या इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हज़रात, शबीए नजफ़ में मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। ये मजलिस रूबरूए ताबूत मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब मुनक़िद होती है। तमाम मोमिनीन किराम की खिदमत में गुजारिश है कि जो बाहर हैं वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। अब इस मजलिस को खिताब फरमाने जा रहे हैं आफ्ताब खिताबत मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला। उनसे गुजारिश है कि वहाँ आएँ और आकर फ़ज़ाइल व मसाइब मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब बयान फरमाएँ। एक नारे सलवात।
फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन। सय्यदना व नबीना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलहिम व मसाइबहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तग़ीसु मिन्हु अहलुन नार। आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। सलावत मोहम्मद। हज़रत सूरह निसा की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत है। अक्सर उलमा, खुतबा और ज़ाकिरीन हज़रात मजालिस का आगाज़ इस आय मुबारका से करते रहते हैं। इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूला, और उसके रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और उनकी इताअत करो जिनको तुम्हारे दरमियान
उलिल अम्र करार दिया गया है। अज़ीज़ों, जिस नौइयत की ये मजलिस है वो नौइयत किसी भी तरह की तमहीद को गवारा नहीं करती। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस आयत में जब बहस होती है तो न तो अल्लाह के सिलसिले में बहस होती है और न रसूल के सिलसिले में कोई मुबाहिसा होता है। जो भी बहस होती है, जो मुबाहिसा होता है, जो मुनाजरा होता है, या फिर यूँ कहा जाए कि जो मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा होता है वो उलिल अम्र के सिलसिले में होता है। इस बात को तो सबको मानना ही पड़ता है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ साथ उलिल अम्र की इताअत को अल्लाह ने लाज़िम व वाजिब करार दिया है। लेकिन उलिल अम्र किसे माना जाए और किसकी इताअत की जाए, इस सिलसिले में इख्तिलाफ पैदा होता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि उलिल अम्र से मुराद असहाब रसूल हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि उलिल अम्र से मुराद उलमाए किराम हैं। लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस बात को मानता है कि उलिल अम्र से मुराद हाकिम वक्त है, उलिल अम्र से मुराद बादशाह है, उलिल अम्र से मुराद फरमा रवा है। जिसके सर पर ताज है वो उलिल अम्र है, जिसके ज़ेर कदम तख्त है वो उलिल अम्र है, जिसके हाथ में इनान हुकूमत है वो उलिल अम्र है। अब मैं एक जुमला कहूँगा कि ये अपना अपना मुक़द्दर है। कुछ लोग उसे उलिल अम्र मानते हैं जिसके सर पर ताज हुकूमत नज़र आता है, हम उसे उलिल अम्र मानते हैं जिसके सर पर ताज विलायत नज़र आता है। कुछ लोग उसे उलिल अम्र मानते हैं जिसके ज़ेर कदम तख्त हुकूमत नज़र आता है, हम उसे उलिल अम्र मानते हैं जिसके ज़ेर कदम दोष नबूवत नज़र आता है। कुछ उसे उलिल अम्र मानते हैं जिसके हाथों में इनान हुकूमत नज़र आए, हम उन्हें उलिल अम्र मानते हैं जिनके हाथों में ज़ुल्फ़ रिसालत नज़र आए। बहरहाल ये अपना अपना मुक़द्दर है, अपनी अपनी तक़दीर है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात पर है कि जो बादशाह है वही उलिल अम्र है। आइए आज की मजलिस में थोड़ी सी गुफ्तगू बादशाह के सिलसिले में हो जाए। अज़ीज़ों, आम तौर पर हम ये समझते हैं कि अल्लाह ने अम्बिया बनाए, अल्लाह ने रसूल बनाए, अल्लाह ने इमाम बनाए, अल्लाह ने औलिया बनाए, अल्लाह ने औसिया बनाए, लेकिन अल्लाह ने शायद किसी को बादशाह नहीं बनाया। मगर ऐसा नहीं है। आप अगर कुरान पढ़ें तो आपको एहसास होगा कि अल्लाह ने बादशाह भी बनाए। अब जब बादशाहों का तज़किरा होता है तो उसमें जनाब सुलेमान का ज़िक्र होता है जिनको अल्लाह ने बादशाहत अता की। जनाब दाऊद का ज़िक्र होता है जिनको अल्लाह ने बादशाह बनाया। लेकिन अज़ीज़ों, एक बादशाह का तज़किरा बड़ी तफसील के साथ अल्लाह ने कुरान में किया, और सिर्फ बादशाह का तज़किरा नहीं किया बल्कि ये भी बताया कि जब अल्लाह किसी को बादशाह बनाता है तो उसमें क्या सिफ़ात होती हैं। ये बादशाह कौन है? कब बनी इसराइल वो कौम है जिसकी अल्लाह ने सबसे ज़्यादा नाज बरदारी की। बड़ी नेमतें नाजिल हुई बनी इसराइल पर। देखिए, बहुत तवज्जो के साथ इस वक्त मेरी मजलिस सुनिए। आप उम्मत मरहूमा कहलाते हैं। इस उम्मत का किसी उम्मत से कोई तकाबुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अर्ज़ करूँगा कि आपको खाना खाने के लिए, रिज़्क़ हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। बनी इसराइल में कुछ अफराद ऐसे भी गुज़रे हैं, कुछ कौमें ऐसी भी गुज़री हैं कि जिनको अल्लाह ने घर बैठे खिलाया।
उनके लिए मनो सलवा नाजिल हुआ, यानी आसमान से उनके लिए खाना नाजिल होता था। बनी इसराइल की अल्लाह ने इतनी नाज बर्दारी की कि इन्होंने कहा कि हमें ऐसा नाका चाहिए, तो अल्लाह ने वैसा नाका भेज दिया। इन्होंने कहा कि हमें दस्तरखान चाहिए, तो मायदा नाजिल हो गया। जो ये फरमाइश करते थे अल्लाह इनकी फरमाइश पूरी करता था, लेकिन बेअदबी की वजह से, बेहुरमतियाँ करने की वजह से, नाफरमानियाँ करने की वजह से नेमतें सल्ब होती चली गईं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले। ये दिल का दर्द है, बयान करना ज़रूरी है। कोई अमल करे या न करे, खुदा के लिए अब मैं क्या आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि वो बच्चे तो शायद मजलिस में आते ही नहीं जिनको मुखातिब किया जाना ज़रूरी है। लिहाजा अगर उन बच्चों के वालिदैन यहाँ बैठे हों तो वो कम से कम अपने बच्चों को समझाएं कि ये जुलूस, ये आज़ादारी, ये मातम, ये मजलिस, ये तबर्रुक, ये नेमतें हैं जो हम पर नाजिल हो रही हैं। खुदा के लिए ऐसी हरकतें न कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नेमतें हमसे सल्ब हो जाएं। गुरूर और तकब्बुर का शिकार ना होइए। ये न सोचिए कि हम ताबूत ना उठाएंगे तो कौन उठाएगा। ये न सोचिए कि हम मातम न करेंगे तो कौन मातम करेगा। ये अहले बैत हैं, ये हमारे मोहताज नहीं हैं। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर हम हुसैन पर न रोएंगे तो पत्थर रोएंगे, हम न रोएंगे तो जानवर रोएंगे, हम न रोएंगे तो चरिंद रोएंगे, परिंद रोएंगे, दरिंदे रोएंगे। इस बात की कोशिश कीजिए कि हमारे हाथों से ये नेमत जाने न पाए। अज़ीज़ों, बहुत ज़रूरी है ये बातें लोगों तक पहुँचाना। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अज़ीज़ों, बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी अज़ियत होती है इस बात से कि इतना समझाया जाता है, इतना बताया जाता है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अज़ीज़ों, बहरहाल आज भी आपने जो देखा और आगे भी कुछ वैसी ही उम्मीद नज़र आती है, तो खुदा के लिए थोड़ा सा लोग आगे आएँ और ये न सोचें कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं और वो क्यों नहीं कर रहे हैं। आप सामने आएँ और इस मसले को संभालने की कोशिश करें। बनी इसराइल की मिसाल हमारे सामने है, समझ रहे हैं आप, जिन्होंने अपने अम्बिया को कत्ल कर दिया, जिन्होंने नेमतों को देखने के बाद उनकी कदर न की, बेअदबी का शिकार हुए, कैसे कैसे अजाब उनके ऊपर नाजिल हुए। बहरहाल अजीज़ों, आप ज़रा गौर तो करें कि बनी इसराइल पर ऐसे ऐसे अजाब नाजिल हुए कि बनी इसराइल के पास एक संदूक था जिसको ताबूत सकीना कहा जाता था। देखिए गौर सुनिएगा जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या कहा जाता था? ताबूत सकीना। इस ताबूत सकीना में अम्बिया के तबर्रुकात थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जो ताबूत उठाते हैं उस पर भी बड़े तबर्रुकात होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो वहाँ वो ताबूत सकीना उनके पास था। जब कहीं जंग बजाते थे तो उसे ले के जाते थे, आगे रखते थे, और वो ये समझते थे कि इसके ज़रिए से हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा ये हुआ कि एक ज़ालिम तरीन बादशाह उनके ऊपर मुसल्लत हो गया जिसका नाम जालूत था, और ये जालूत उनसे ताबूत सकीना भी छीन ले गया। अब जब ताबूत सकीना भी उनसे छिन गया तो परेशान हुए, तो अपने दौर के नबी के पास आए। अब अल्लाह ने कुरान में उस नबी का नाम नहीं बताया कि किस नबी के पास आए, लेकिन तफसीर में नाम शमूईल मिलता है कि अपने दौर के नबी के पास आए, और आने के बाद कहा कि हम जालूत से जंग करना चाहते हैं, लिहाजा आप किसी को हमारे लिए बादशाह बना दें तो हम उसकी सरदारी में जालूत से जंग करें। देखिए अजीज़ों, एक जुमला कहे बग़ैर आगे न बढ़ूँगा कि ये बनी इसराइल गुमराह थे, बहके हुए थे, ताबूत सकीना इनसे जालूत छीन ले गया, अल्लाह ने इनके ऊपर एक ज़ालिम तरीन बादशाह मुसल्लत कर दिया। लेकिन कम से कम ये जानते थे कि बादशाह उसी को माना जाए जो नबी का बनाया हुआ हो। एक सलावत पढ़ हमारे मोहम्मद वाले, जो नबी का बनाया हुआ, ये तो जानते थे ना। एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले। वाक़या जालूत और तालूत का नहीं पढ़ना है,
तो बहरहाल जब नबी से इन्होंने गुजारिश की, हाँ भैया सब काम पहले कर लिया करो बेटा। तो बहरहाल उस दौर के जो नबी थे जनाब शमूएल, उन्होंने जनाब तालूत का इंतखाब किया और तालूत को अपनी कौम का बादशाह बनाया। अब पहले तो कह रहे थे बादशाह बना दीजिए, जब उन्होंने बादशाह बना दिया तो ये कहने लगे आपने इन्हें कैसे बादशाह बना दिया, आप हम में से किसी को बादशाह बना देते, हम इस बादशाहत के ज़्यादा अहल थे। देखिए मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर उलिल अम्र का मतलब बादशाह भी समझ लिया जाए तब भी बादशाह कैसा होना चाहिए ये भी काबिल गौर बात है। तो इन्होंने कहा कि आपने इन्हें बादशाह बना दिया, इनके पास तो ख़जाना भी नहीं है, इनके पास तो माल भी नहीं है, इनके पास तो दौलत भी नहीं है। तो नबी ने फरमाया कि हम जब किसी को बादशाह बनाते हैं तो माल देख के बादशाह नहीं बनाते, दौलत देख के बादशाह नहीं बनाते, ख़ानदान में कितने अफराद हैं ये देख के बादशाह नहीं बनाते। अब कुरान का जुमला क्या है कि उस नबी ने कहा कि बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, हमने इनको इसलिए बादशाह बनाया है कि इल्म और जिस्म में इनका कोई बराबर नहीं है। आप समझ रहे हैं, कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता, ना इल्म में कोई इनकी बराबरी कर सकता है, ना जिस्म में यानी शजाअत में इनकी कोई बराबरी कर सकता है। तो अब समझ में आया कि नबी अगर किसी को बादशाह भी बनाता है तो हर अहरे गहरे को बादशाह नहीं बनाता, ऐसे को बादशाह बनाता है कि ना इल्म में उसका कोई जवाब हो, न शजाअत में उसका कोई जवाब हो। तो अब रसूल के बाद अगर तुम्हें बादशाही को मानने का शौक़ है तो फिर किसी ऐसे को बादशाह मानो कि न इल्म में उसके बराबर कोई हो। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले सुना, न इल्म में उसके कोई बराबर हो, न शजाअत में उसके कोई बराबर हो। अब मैं देखता हूँ कि इस फर्श पर बैठ के आप कैसे इस जुमले को सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नबी के बाद उसे माना कि जिसने पैदा होते ही कुरान सुना के अपने इल्म का सबूत दे दिया, गहवारे में अजदहे को दो करके अपनी शजाअत का सबूत दे दिया। सलावत पर मोहम्मद वाले। तो कबला न मौला अली से बड़ा कोई आलिम नज़र आया, न अली से बड़ा कायनात में कोई शजा नज़र आया। हाँ अजीज़ों, अली से बड़ा कोई आलिम नहीं है। समझदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने बहुत से वाक़यात पेश कर सकता हूँ। मौला कायनात के सिलसिले की जितनी किताबें उसमें वाक़यात इस तरह के भरे पड़े कि जिससे अंदाज़ा हो कि अली का इल्म किस मंजिल के ऊपर था। लेकिन अहले सुन्नत के जय्यद उलमा का एक जुमला है, शिया उलमा का नहीं बल्कि अहले सुन्नत के जय्यद उलमा का एक जुमला है, जिसको अगर आपने महसूस कर लिया तो शायद आप खामोश तो रहेंगे कि उन्होंने ये तहरीर किया है कि अली के इल्म की दलील के लिए, अली के इल्म की दलील के लिए यही काफ़ी है, यही काफ़ी है कि मौला अली किसी मसले में रसूल के किसी सहाबी से कुछ पूछते नजर नहीं आए, लेकिन हर सहाबी अली से सवाल करता हुआ। सलावत बड़े मोहम्मद वाले। यानी कभी मौला अली ने किसी सहाबी से कुरान के बारे में या हदीस के बारे में कोई झूठे से झूठी हदीस नहीं दिखा सकता कि मौला अली ने किसी से कुछ पूछा हो, लेकिन हर सहाबी मौला अली से सवाल करता हुआ नजर आया। या अली ये समझ में नहीं आता ये बता दीजिए, या अली ये समझ में नहीं आता ये बता दीजिए, इसके माना बता दीजिए, इसकी तफसीर बता दीजिए, इसका मतलब बता दीजिए, इसका मफहूम बता दीजिए। तो मौला अली से बड़ा कोई आलिम नज़र नहीं आता। तो अब समझ में आया कि अगर इल्म है तो मौला अली के पास। दूसरी चीज़ क्या है? का दूसरी चीज़ है इल्म वल जिस्म, यानी इल्म और जिस्म। जिस्म का मतलब क्या? का जिस्म का मतलब शजाअत। लेकिन मैं एक दूसरा जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि भैया अली से बढ़ के इल्म भी किसी के पास नहीं और अली से बढ़ के जिस्म भी किसी के पास नहीं। क्या सुना आपने? ना अली से बढ़ के इल्म किसी के पास है, ना अली से बढ़ के जिस्म किसी के पास है। इसलिए कि सारी कायनात में कोई कितना ही मुकद्दस क्यों ना हो, लेकिन उसकी आंखें होती हैं, अली की आंखें ऐनुल्लाह होती हैं।
उसका चेहरा होता है। अली का चेहरा वजुल्लाह कहलाता है, उसके हाथ कहलाते हैं, अली के हाथ यदुल्लाह कहलाते हैं। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ते बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, जो मैंने इरादा किया मैं वही आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अब जरा आप गौर फरमाएं कि मौलाए कायनात की शजाअत किस मंजिल पर है। मौलाए मुत्तकियान की शजाअत, कसम खुदा की अजीजों, लोग हमसे कहते हैं हमसे बड़ा कायनात में कोई रवादार आपको नजर नहीं आएगा, दूसरों का ख्याल रखने वाला आपको नजर नहीं आएगा। हम अगर खैबर की जंग भी पढ़ते हैं तो 40वें दिन के हालात बयान करते हैं, कभी तफसील से 39 दिन बयान नहीं करते। खुदा के लिए भाई बेदार होइए। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, शायद इससे पहले भी आगा बाकर के मामबाड़े में कभी 5-6 साल पहले मैं ये जुमला पढ़ चुका हूँ। इस बार जी चाह रहा है क्योंकि शबीह ताबूस सामने है, लिहाजा जी चाह रहा है कि आपकी खिदमत पर यह जुमला अर्ज करूँ। और जैसा कि मेरी आदत है दूसरे का जुमला उसी का नाम लेके अर्ज करता हूँ। हम्माद अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी, हम्माद अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी बड़े गज़ब के खतीब थे, खैबर पढ़ रहे थे और उस खैबर में उन्होंने 39 दिन, देखिए सुनिएगा, यहाँ माशाल्लाह शोहरा भी बैठे हुए हैं, अहले ज़ौक़ हज़रात बैठे हुए हैं, उन्होंने बयान किया कि 39 दिन तक खैबर में क्या होता रहा। अब सुनिएगा अज़ीज़ों जुमला, वो फरमाते सुनिएगा, वो कहते हैं कि खैबर के मैदान में 39 दिन तक खुदा साख्ता सूरज, देखिए जुमला है क़यामत का, वो कहते हैं खुदा साख्ता सूरज खुद साख्ता मुजाहिदीन को बेसाख्ता भागते देखता रहा। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लोग जाते रहे और फरार करके आते रहे, जितनी तेजी से जाते थे उससे ज्यादा तेजी से लोग वापस आते थे। 39 दिन हो गए। अब अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ये सब आपकी सुनी हुई बातें, लेकिन हो सकता है उसमें कोई नई बात मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूं कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि कल मैं अलम उसे दूंगा, कल मैं अलम उसे दूंगा। किसे दूंगा? कल मैं अलम उसे दूंगा कि जो मर्द होगा। अल्लाह अकबर, जुमला ही बड़े गजब का है कि कल मैं अलम उसे दूंगा कि जो मर्द होगा, जो गैर फर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा, जो बढ़ बढ़ कर हमला करने वाला होगा यानी कर्रार होगा, जिसको अल्लाह और रसूल से मोहब्बत होगी और जिससे अल्लाह और रसूल को मोहब्बत होगी। नहीं गौर किया आपने, रसूलुल्लाह ने ये 5 सिफतें बयान की। अब जो शेख खिताबत में लोग और बढ़ा के बयान कर देते हैं, लेकिन ये 5 सिफतें रसूलुल्लाह ने बयान की कि कल मैं अलम उसे दूंगा जो पहली बात क्या मर्द होगा, जो गैर फर्रार होगा, जो कर्रार होगा, जिससे अल्लाह और रसूल को मोहब्बत होगी और जिसको अल्लाह और रसूल से मोहब्बत होगी। कितनी सिफतें हो गई? 5 सिफतें हो गई। 39 दिन तक लोग अलम लेके जाते रहे, लेकिन अलम तो लेके जाते रहे, लेकिन रसूलुल्लाह ने किसी को अलम के साथ ये 5 सिफतों का सर्टिफिकेट नहीं दिया। हाय हाय हाय, अल्लाह जाने आप सुन भी रहे या नहीं सुन रहे, मैं क्या अर्ज करूं, खुदा के लिए बेदार हो। ये इन 5 सिफतों का सर्टिफिकेट नहीं दिया। अब नबी कह रहे हैं कल अलम उसे दूंगा, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा, समझ रहे हैं, जो गैर फर्रार होगा, जिसको अल्लाह और रसूल से मोहब्बत होगी और अल्लाह और रसूल को उससे मोहब्बत होगी। यानी 5 सिफतें रसूलुल्लाह बयान फरमा रहे हैं। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, आज लोग हमसे कहते हैं भाई आप अलम उठाते हैं, ये अलम तो समझ में आता है, ये अलम में आप पंजा कहाँ से ले आए? सुन रहे हैं आप? अरे भैया खैबर के मैदान से ले आए, रसूल की जबान से ले आए। सलावत व मोहम्मद व आले मोहम्मद।
देखिए मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत तवज्जो। और मुझसे किसी ने कहा नहीं, मेरा खुद जी चाह रहा है कि इस वक्त मैं थोड़ी सी झलकी जंग खैबर की आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। तो बहरहाल रसूलुल्लाह ने यह फरमाया, यह फरमाने के बाद रसूलुल्लाह अपने हुजरे में चले गए। अभी यहाँ शब्बेदारी होगी, मरहूम खतीबुल ईमान फरमाते थे वहाँ सहाबा ने शब्बेदारी की, रात भर जागते रहे, इसलिए जागते रहे कि सुबह अलम हमें मिल जाए। आप गौर कर रहे हैं, अब हमारी और उनकी शब्बेदारी में यही फर्क होता है। हमारे यहाँ शब्बेदारी का इख्तिताम ही अलम पर होता है। क्या सुन रहे हैं? हाँ, अब वहाँ शब्बेदारी हुई मगर अलम न मिला। रात भर जागते रहे, सुबह हुई, सब रसूल के खेमे के सामने जमा हुए, लेकिन पैगंबर इस्लाम अलम लेके निकले। सारे मजमे के ऊपर रसूलुल्लाह ने एक निगाह डाली, एक निगाह डाली, और निगाह डालने के बाद रसूलुल्लाह ने सबको देखा। एक के बाद दूसरे पर नज़र पड़ती थी तो पहले का दिल टूट जाता था, उसके बाद तीसरे को देखते थे, दूसरे का दिल टूट जाता था, तो ये तो किसी और को देखने लगे। कुछ लोग बुलंद हो के अपने को दिखा रहे थे कि शायद रसूल की निगाह हम पे पड़ जाए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि रसूल तो किसी और का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं था कि नबी किसी और के मुंतज़िर हैं, किसी और का इंतज़ार हो रहा है। रसूल सबको देखते रहे। उसके बाद फरमाया कि अली कहाँ है? मौला कायनात सलमान के कंधे पर हाथ रखे हुए सामने आए। क्या समझाया? सलमान के कंधे पर हाथ रखे हुए सामने आए। एक जुमला कहने को जी चाहता है, अरे भाई कुल्ले ईमान का आसा भी होता है तो 10 दर्जे के ईमान पर फायद है। एक सलावत अलैहि मोहम्मद एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद वाले। देखिए अज़ीज़ों, एक शख्सियत गुजरी अहले सुन्नत में। आप जानते हैं कि वहाँ 6 किताबें हैं जिनको सही कहा जाता है, जिनको सिहाए सित्ता कहा जाता है। वो कहते हैं ये 6 किताबें बिल्कुल सही हैं। उनमें आखिरी किताब जो है उसका नाम है सुनन निसाई, यानी सबसे पहले बुखारी, फिर मुस्लिम, और फिर तिरमिज़ी शरीफ, फिर सुनन इब्न दाऊद, सुनन इब्न माजा, और आखिर में सुनन निसाई। तो ये इमाम नसाई जो हैं इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है खसाइस अमीरुल मोमिनीन। खसाइस अमीरुल मोमिनीन इमाम नसाई की किताब। इमाम नसाई ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है। अब समझना आपका काम है, बयान करना मेरा काम है, और तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जब अली सामने आए तो रसूलुल्लाह ने अली अलम के हवाले किया। देखिए यह हमने कभी किसी अपने जाकिर से नहीं सुना, लेकिन इमाम नसाई ने अपनी किताब में लिखा। उन्होंने लिखा कि जब रसूलुल्लाह ने अली को अलम अता किया तो अली को अलम देने से पहले सहाबा की तरफ देखकर 3 बार अलम को लहराया। भाई एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले 3 बार। ये तादाद भी बड़ी ज़बरदस्त है, शायद आपको कुछ खास लफ्ज़ नहीं आया। 3 बार अलम को लहराया और उसके बाद अलम अली के हवाले किया, अली के हवाले अलम किया। मौला अली अलम लेके आए। बस अज़ीज़ों मजलिस तमाम हो रही है। अली अलम लेके आए, उधर मरहब सामने आया। जब मरहब सामने आया तो मरहब ने सामने आके कहा कि सारा खैबर जानता है कि मेरा नाम मरहब। ये नहीं कहा था उसने कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। जो लोग पढ़ देते हैं जोश खिताबत में, लेकिन उसने ये कहा नहीं था कि मेरी माँ ने मेरा मरहब रखा है। माँ वहाँ का नाम नहीं लिया था। उसने कहा था सारा खैबर जानता है। लेकिन जब मैं जो पढ़ता हूँ जिम्मेदारी से पढ़ता हूँ, उसने कहा सारा खैबर जानता है कि मेरा नाम मरहब है। आप मुझे बताइए मौला अली को क्या जवाब देना चाहिए था? मेरे मौला ये भी फरमा सकते थे सारी कायनात जानती है कि मेरा नाम अली है। सुना ही नहीं आपने। मैं समझता हूँ नाम सुन के दम निकल जाता। गौर नहीं किया आपने। लेकिन मेरे मौला ने ये नहीं फरमाया, बल्कि मेरे मौला ने फरमाया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। वो अपनी माँ का जिक्र नहीं कर रहा था, वो कह रहा था सारा खैबर जानता है, इलाका जानता है कि मेरा नाम मरहब है। और मेरे मौला क्या फरमा रहे, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। बस जैसे ही कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, वो वापस हुआ। आप जानते हैं रास्ते में इब्लीस बुला का कहाँ जा रहे हो? कहा मुझे मेरी माँ की एक बात याद आ गई।
क्या याद आ गया? कहा मुझे याद आया मेरी माँ ने कहा था देखो जिसका नाम हैदर हो कभी उससे न लड़ना, जिसका नाम हैदर हो उससे कभी न लड़ना। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मजलिस पे नारे भी लगते हैं। आप जानते हैं कि हम जो मजलिसें पढ़ते हैं उस पर इतने नारे लग जाते हैं कि इस वजह से नहीं अर्ज कर रहे हैं कि आप नारे लगाने लगे, लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूँ अजीजों कि हमारे यहाँ जो नारे लगते हैं उस पर सबसे पसंदीदा नारा क्या होता है? सुन रहे हैं आप? सबसे पसंदीदा नारा क्या होता है? नारा हैदरी। जब आप कहते हैं नारा हैदरी तो सारा मजमा कहता है या अली। हम आपसे पूछते हैं, ये नारा खालिस हिंदुस्तानी नारा लोग कहते हैं, बेशक है, हमारे बुजुर्गों ने इस नारे को वज़ा किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला अली का नाम लेने का एक तरीका इख्तियार किया। एक आदमी कहेगा नारा हैदरी या नारा हैदरी, और सब दोनों हाथ उठा के कहेंगे या अली। क्या सुन रहे हैं आप? मुझे बताइए, या अली ही तो कहना है। खुदा के लिए भाई थोड़ा सा बेदार हो जाइए, या अली ही तो कहना है ना। तो जब या अली कहना है तो नारा इस तरह नहीं लग सकता है, नारा अलवी या अली। लग सकता है या नहीं लग सकता है? एक आदमी ने कहा नारा अलवी, सबने कहा या अली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं कह सकते। अच्छा, अगर इस तरह नारा लगाया जाए नारा मोहम्मदी और सब कहें या अली, तब भी ठीक है। मोहम्मद का नारा या अली नहीं होगा तो किसका नारा होगा? है? खुदा के लिए भाई बेदार होइए। अरे भाई हम तो ये भी कहेंगे कि अगर नारा रिसालत के जवाब में या अली कहा जाए तो इससे बेहतर भी कुछ नहीं है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले से बेहतर है। रिसालत का नारा भी यही। तो आप मुझे बताइए, नारा अलवी नहीं, नारा मोहम्मदी नहीं, नारा रिसालत नहीं, नारा इमामत नहीं, नारा विलायत नहीं, बल्कि कहा जा रहा है नारा हैदरी। तो ये हैदरी पर इतना जोर क्यों है? क्या सुना है? ये हैदरी पर इतना जोर क्यों है? लेकिन जब हमने खैबर के मैदान का रुख किया तो बात समझ में आई कि जब मरहब ने कहा कि सारा इलाका जानता है कि मेरा नाम मरहब है, तो मेरे मौला ने ये नहीं कहा कि मैं रसूल का भाई हूँ, मेरे मौला ने ये नहीं कहा मेरा नाम अली है, बल्कि फरमाया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जैसे ही कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है तो मरहब को अपनी माँ की बात याद आ गई। अब समझ में आया कि ये नारा हैदरी इसलिए लगता है कि हैदर सुनकर मुखालिफीन को माँ याद आ जाती है। सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले। देखिए सुनिए एक बात, ये सब मैं सिर्फ इसलिए पढ़ता हूं कि कुछ अहमकों के दिमाग में इस तरह से कौवों ने अंडे दे दिए हैं कि वो ये समझते हैं कि साहब ये मुनाजरा जो पढ़ा जा रहा है ये शायद इस दौर के ज़ाकिरीन का अंदाज है, इससे पहले ऐसा नहीं पढ़ा जाता था, इससे पहले ऐसा नहीं पढ़ा जाता था। फखरुल वाइज़ीन कहलाते थे मौलाना कर्रार हुसैन साहब, तंजीमुल मकातिब से वाबस्ता थे। अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ उनके इंतकाल को, है ज़्यादा अरसा नहीं हुआ ना। अब मीसम ज़ैदी को ना कहिए। मैं मौलाना कर्रार हुसैन साहब वाइस का एक नुक्ता आपके हवाले कर रहा हूँ, बहुत तवज्जो के साथ ये मजमा समाज फरमाए। मैं चाहता तो खुद पढ़ देता, यूं ही पढ़ देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मिंबर पर दयानतदारी कायम रहे। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
लिहाजा मैं नाम लेके पढ़ रहा हूँ, मौलाना कर्रार हुसैन साहब, वाह इसका नुक्ता पूरी तवज्जो के साथ समाज फरमाइए। देखिए अजीजों, ये नुक्ता लोगों ने अपने अपने अंदाज से पढ़ा। सुनिएगा जद्दू साहब, बड़े कयामत का नुक्ता है। वो फरमाते थे कि भाई मरहब की मान है, मरहब की मान, अपने बेटे से कहा सबसे लड़ना लेकिन हैदर से न लड़ना। अब वो नुक्ते न मालूम किसके हैं, तो आप सुनते रहते हैं। मैंने कहा मरहब की माँ, हारिस की माँ भी थी, अंतर की माँ भी थी, 3 मुशरिकों की माँ थी, उम्मुल मुशरिकीन की समझ में आ गया। समझ है, वो सब आपकी सुनी हुई बातें हैं। लेकिन मौलाना कर्रार साहब का नुक्ता सुनिए, जबान का नुक्ता है। वो फरमाते थे कि भाई हमारी जबान जो हिंदुस्तानी जबान है, उसमें अक्सर जब किसी लफ्ज की तानीस बनाई जाती है तो उसके कुछ उसूल होते हैं जो बिल्कुल आम होते हैं, किसी किताब में लिखे हुए नहीं होते। जैसे मसलन ये कौन है, मैंने कहा ये कबड़िया, बहुत गौर से सुनिए, कौन का ये कबड़िया, कबड़िया, कबड़िया की बीवी कबड़न। देखिए मैंने इसीलिए आपको हवाला दे दिया, कोई ये ना कहे कि साहब मैं मेयार से गिर के बात कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। कबड़िया की बीवी कबड़न, यही तो कहा जाता है ना। ये कौन का धोबी, धोबी की बीवी धोबन। सुनिए खबला, मैं कहा ये कौन का धोबी, धोबी की बीवी धोबन। अब मरहब कौन, यहूदी, मरहब का बाप यहूदी, उस यहूदी की बीवी। आपने सुना ही नहीं मैं क्या अर्ज करके आ रहा भाई, यहूदी की बीवी कौन। अब देखता हूं कौन समझदार खामोश रहता है। यहूदी की बीवी कौन होगी, कि यहूदी की बीवी यहूदन। मौलाना कर्रार साहब ने कहा कि यहूदन की समझ में आ गया, हैदर के मुकाबले पर न जाओ, रसूलन की समझ में नहीं आया। सलावत और पढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस कबला मैंने मजलिस को तमाम किया, तो आप जरा गौर फरमाए अजीज़ों, आजकल तो अजीब व गरीब किस्म के लोग सामने आ रहे हैं, अजीब व गरीब किस्म के लोग सामने आ रहे हैं। एक साहब मौला अली ने एहतराम के साथ उन्हें वापस कर दिया था। बहरहाल उम्मुल मोमिनीन है, हमारी माँ है, सर पर दस्तार रखे हुए लोग टीवी के किसी शो में कह रहे हैं, उस माँ को मैं सलाम करता हूँ। अल्लाहु अकबर। देखिए क़िबला, एक जुमला है तल्ख, मगर मैं कहूँगा ज़रूर, और आज ना कहूँगा तो कब कहूँगा, इसलिए कि सामने मौला अली का ताबूत रखा हुआ है और मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने इब्ने मुल्जिम की शान में शेर कहे। और तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। हाँ, लोग कहते हैं साहब माँ, और उस माँ को हमारा सलाम, उस माँ को हमारा सलाम। देखिए जिन बच्चों की माएँ जिंदा हैं, खुदा के लिए अपनी माँ का एहतराम कीजिए, ताज़ीम कीजिए, तकरीम कीजिए। आज तक एक बात भाई मेरी समझ में नहीं आई, आज तक मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि जिन लोगों के ऊपर
इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का बुखार चढ़ता है। अब वो कहते हैं साहब ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, अमा उन्हें तो भाई बनाए ले रहा हो और जो सगा भाई है उससे बातचीत नहीं हो रही। भाई सलावात बड़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद, सगे भाई से ताल्लुकात, एक सलावात बड़ा मोहम्मद वाले तो सगा भाई, और उन्हें भाई बनाने के लिए तैयार है। वो अम्मा याद आ रही है, अल्लाह अकबर, और अपनी सगी माँ को पलट के पूछ नहीं रहे। आप जरा गौर फरमाइए, अपनी सगी माँ को पलट के पूछ नहीं रहे। ये बात अपने हमेशा अपने जहन में रखें कि अगर माँ जिंदा है तो उसका एहतराम, उसकी ताज़ीम और तकरीम कीजिए। मौका गनीमत है, माँ के मर जाने के बाद पछताइएगा कि काश वो मौका फिर मिल जाए। समझ रहे हैं आप? और एक जुमला बड़ा क़यामत का आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि मरहब जैसा यहूदी भी, मरहब जैसा यहूदी, मरहब जैसा दुश्मन इस्लाम अगर अपनी माँ की हिदायत पर कायम रहता तो कम से कम उस वक्त तो हलाकत से बच ही जाता। एक सलावात बड़े बार मोहम्मद वाले उस वक्त तो बच ही जाता। देखिए, जिन बच्चों की माएँ जिंदा हैं, खुदावंद आलम उनकी माओं का साया उन पर सलामत रखे और उनको तौफीक अता हो कि वो अपनी माँ की इताअत भी करें। लेकिन जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, एक बड़ी फितरी सी बात है, हम भी उस पर शामिल हैं और आप भी उस पर शामिल हैं कि जिनकी माँ इस दुनिया से गुजर जाती हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए किसी की माँ के इंतकाल को। तो अब अज़ीज़ों होता क्या है, एक बड़ी नफ्सियाती बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि ख़ानदान में, पड़ोस में अगर कोई बुज़ुर्ग बीबी ऐसी है जिसकी सूरत हमारी माँ से मिलती है, मैं कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ, जिसके बोलने का अंदाज हमारी माँ से मिलता है, जिसकी तबीयत हमारी माँ से मिलती है, जिसका मिजाज हमारी माँ से मिलता है, तो हमको अपने आप उस बीबी से मोहब्बत हो जाती है। मैंने गलत तो नहीं अर्ज़ की, अपने आप हमारा दिल उसकी तरफ खिंचता है। क्यों? मैं कहा भाई इनका बोलने का अंदाज़, ये हमारी चची होती है, हमारी खाला हैं, या हमारी फूफी हैं, या हमारी रिश्तेदार हैं, लेकिन इनका अंदाज़ हमारी माँ से मिलता है। तो होता क्या है कि भाई इनको देखते हैं तो हमें अपनी माँ याद आ जाती है। मैं कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ, हम इन्हें देखते हैं तो हमें अपनी माँ याद आ जाती है। अब इसे क्या किया जाए कि कुछ बदबख्त ऐसे हैं कि जिनको उन्हें देखकर जो अली के मुकाबले पे आने वाली हैं, उन्हें देख के अपनी माँ याद आ जाती है। एक सलावात बड़े बार मोहम्मद, एक सलावात और बड़े बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीज, मैंने बात को तमाम किया और ये 4 जुमले मैंने इस सिलसिले में इसलिए अर्ज़ किए कि सिर्फ जंग जमल नहीं है अजीज़ों, जंग जमल के बाद भी मामलात ख़त्म नहीं हैं। जब इब्न मुलजिम ने मौला अली के सर मुबारक पर ज़रबत लगाई तो यही औरत थी जो इब्न मुलजिम की शान में शेर पढ़ रही। और फिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन का जनाजा लेके चले, यूँ ही नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़िए किताब मनाक़िब आले अबी तालिब, पढ़िए उसूल काफ़ी। तो यही औरत थी जो अपने साथियों को लेके आई और इमाम हसन के जनाजे पर तीर चलाए। कैसे कैसे जुल्म आले मोहम्मद को बढ़ाए गए, हमारी जान कुर्बान। हाँ अज़ीज़ों, 19वीं रमज़ान का दिन गुजर गया। आज सुबह लखनऊ में शबीह मस्जिद कूफा में जैसे ही फजर की नमाज तमाम हुई, आपके कानों में आवाज़ आई, अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए। क़द क़ुतिल अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन क़त्ल कर डाले। क्या आलम हुआ आपका, किस तरह से मोमिनीन ने गिरिया किया,
किस तरह से लोगों की आंखों से आंसू बहे। नहीं अजीजों, खाली यही नहीं है, आपने अजान में सुना अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, तो आज फजर के वक्त आप रोने लगे। अजीजों जरा सोचिए कि जब आज आप इस तरह रो रहे हैं, तो जब ज़ैनब के कानों में आवाज़ आई होगी क़द क़तल अमीर अल-मोमिनीन, तो ज़ैनब का क्या आलम हुआ। मेरे मौला सजदे से सर उठा रहे थे और इब्ने मुल्जिम अली के सर पर ज़रबत लगा रहा, सर शिगाफ्ता हो गया। मेरे मौला खाके मस्जिद उठाकर अपने ज़ख्मे सर में भर रहे थे, फरमा रहे तो फस्तो बरब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम में कामयाब हो गया। मस्जिद की कंदीलें आपस में टकरा रही थीं, जिब्राइल सदा बुलंद कर रहे थे, नमाजी गिरिया कर रहे थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अपने अमामे उतार के फेंक दिए, गिरबान जाग कर लिया, अपने बाबा को एक गिलीम में लेके चले। घर करीब आया, बेटा हसन मेरे दोस्तों को वापस कर दो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम का रोने की आवाज़ नामहरमों के कानों तक जाए। या अली, ये सन 40 हिजरी का गुफा है, जो जी चाहे वो वसीयत कर लीजिए, लेकिन सन 61 हिजरी में यही गुफा होगा, यही ज़ैनब, यही उम्मे कुलसूम होंगी। सरों पर रिदाएं मौजूद ना होंगी, भरे हुए बाजार होंगे, बीवियों को तशहीर किया जा रहा होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। हाँ अजीज़ों, हमारे यहाँ जो ताबूत रखे गए और उसके साथ साथ जो रसूमात अदा की जाती हैं, उन सब के पीछे मौला कायनात की कोई ना कोई मुसीबत है। आप देखें, लोग पूछते हैं मर्द ज़ियारत के लिए कब आएंगे, ख़वातीन ज़ियारत के लिए कब आएंगी। कभी मर्द कभी ख़वातीन। कल सुबह मजलिस होगी, सुबह वसीयत के उन्वान से बिरादर बुज़ुर्ग खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि मजलिस में तशरीफ़ लाएँ, जिसके बाद ख़वातीन ज़ियारत करेंगी। हाँ अज़ीज़ों, ये कभी मर्द को, कभी औरतें, कभी ख़वातीन, कभी हज़रात, कभी मोमिनीन, कभी मोमिनात। आपको मालूम है जब मौला अली को घर ले आए इमाम हसन और इमाम हुसैन, तो कभी अली की बेटियां अली को घेर, मैं कोई रिवायत नहीं पढ़ूंगा। अली की बेटियां, सिर्फ मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ, अली की बेटियां अली को घेर लेती थी। अभी तो आप मुझे बताएं, जब ज़ैनब अपने बाबा का जख्मी सर देखते हो, आप तो शबी को देख कर रोते, आप तो शबी को देख कर रोते हैं ना। और ज़ैनब अपने बाबा का जख्मी सर देख रही, उम्मे कुलसूम देख रही है बाबा का सर जख्मी है, दिल में क्या गुजरती होगी। हाँ अज़ीज़ों, और फिर मौला अली के असहाब जो घर के दरवाजे पर मौजूद रहते थे, इमाम हसन से कहते थे अब मौला की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, अब मौला से मुलाकात करना चाहते हैं। इमाम हसन पर्दे का एहतमाम करते थे, अली के असहाब आते थे, मौला अली के पास बैठते थे, मेरे मौला उनको नसीहतें फरमाते थे, उनसे गुफ्तगू करते थे। और कुछ देर के बाद इमाम हसन आते थे, आके कहते थे अब अली की बेटियां फिर अली के बाद। आज की रात भी ऐसे ही बसर हो रही है। कभी अली के असहाब अली के पास है, अली के बेटे अली के पास हैं, कभी अली की बेटियां अली को घेरे हुए हैं। आदीदों, एक मंजर अजीब और गरीब रिवायत में मिलता है, सुनेंगे आप, बर्दाश्त कर सकेंगे आप, कि हबीब जर्रा आया, उसने पट्टी खोली,
और पट्टी खोलने के बाद जख्म को देखा और फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि जहर ने असर कर दिया, बहुत ज्यादा असर जहर ने किया। और फिर हबीब जर्राह ने कहा कि इस वक्त इस बात की शदीद ज़रूरत है कि अली को शीर पिलाया जाए, कुछ दूध अली को पिलाया जाए। बस अजीज़ों उसने इतना कहा, ये कह के घर से बाहर चला गया। कूफे में ये खबर हो गई कि जर्राह ने बताया है कि अली को शीर पिलाया जाए, दूध पिलाया जाए। चंद लम्हे गुजरे थे, एक मरतबा अली के घर का दरवाजा खटखटाया जाने लगा। इमाम हसन इमाम हुसैन घर के दरवाजे पे आए। अब जो दरवाजे को खोला तो क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूदे लिए हुए जिनमें दूध लेके हाजिर आए। हम अपने मौला के जज़ाकल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। तो बच्चे कह रहे हैं कि हमें मालूम हुआ कि हमारे मौला को दूध की ज़रूरत है। हमने इरादा किया कि आज हम दूध न पिएंगे, हम अपने मौला के लिए दूध लेके आए हैं। मैं कहूँगा या अली, आपके लिए छोटे छोटे बच्चे प्यालों में दूध लेके आ गए, लेकिन हाय करबला, जहाँ हुसैन के छोटे छोटे बच्चे हाथों में खाली कूदे लिए हुए आला ताश की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन के। बस मैंने मजलिस को तमाम किया। अरे वो वक्त याद कीजिए कि जब आका हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रुखसत हो रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, बेटा सैयद सज्जाद जब कैद शाम से छूट के मदीने जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम कह देना। मैं समझता हूँ ये जितनी अदादारी सारी दुनिया में होती है, ये हुसैन के उस एक सलाम का जवाब है। एक करबला के भूखे हुसैन आप पर हमारा सलाम, एक करबला के प्यासे हुसैन आप पर हमारा सलाम, एक 71 लाशें उठाने वाले हुसैन आप पर हमारा सलाम, ए अली अकबर के सीने से पर्ची निकालने वाले हुसैन आप पर हमारा सलाम। और इसके बाद फरमाया हमारे शियों से कह देना कि जब ठंडा पानी पीना तो हमारी प्यास को याद कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ों, ये माह मुबारक रमज़ान है, आप मुसलसल रोज़े रख रहे हैं। अरे रोज़े में जब प्यास में शिद्दत हो इस गर्मी के मौसम में तो याद ज़रूर कीजिएगा कि करबला में एक प्यासा जिसका जवान 18 बरस का अली अकबर आके कह रहा था, बाबा प्यास मारे डालती है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मैं दुश्मनों को बता देता कि अली का पोता कैसे जंग करता है। कहा बेटा अली अकबर अपनी जबान मेरे दहन में दे दो। अली अकबर ने अपनी जबान हुसैन के दहन में दी, ये कह के बाहर निकाली, मेरे लाल अपनी जबान मेरे दहन में दो। अली अकबर ने जबान बाहर निकाली, बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़े हुए हैं। और उसके बाद क्या कहा, बेटा सैयद सज्जाद उनसे कह देना कि जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर लें। बस आखिरी जुमला, मजलिस तमाम हो रही है, आप ज़रा गौर करें, यहाँ छोटे छोटे बच्चे दूध लेके हाजिर हैं। वहाँ हुसैन क्या कह रहे हैं, ए बेटा उनसे कह देना मैंने तुम्हें उस वक्त बहुत याद किया जब मेरे हाथों पर मेरा 6 महीने का बच्चा था, मैं अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था, मेरा बच्चा प्यासा था, लेकिन मेरे बच्चे को एक कतरा पानी का न दिया गया, मेरे बच्चे को 3 बार
सब इधर लगा सब लाइव वाले हैं ना, ये सब चैनल्स के हैं। अशफाक इसको लगा कहाँ लगाना है, बोलना है। पंचायत मतलूबियाँ नवाखानी करने जा रही है, 2 मेंबरान बाहर कूफे में बरपा उठ रहा है जनाजा अली का, और गिरिया है कूफे में बरपा उठ रहा है जनाजा अली का, और गिरिया है कूफे में बरपा।
क़यामत है आई। इब्ने मुलजिम ने ज़रबत लगाई, इब्ने मुलजिम ने ज़रबत लगाई, इब्ने मुलजिम ने ज़रबत लगाई। उफ ये कैसी क़यामत है आई। इब्ने मुलजिम ने ज़रबत लगाई, इब्ने मुलजिम ने ज़रबत लगाई, इब्ने मुलजिम ने ज़रबत लगाई। खून से तर हो गया है अमामा, उठ रहा है जनाज़ा अली का। शोर गिरिया है कूफे में बरपा, उठ रहा है जनाज़ा अली का। शोर गिरिया आज जख्मी हुई है नमाज़े, रो रही है ये किस पर अज़ाने, रो रही है ये किस पर अज़ाने, रो रही है ये किस पर अज़ाने। आज जख्मी हुई है नमाज़े, रो रही है ये किस पर अज़ाने। पर लगाए काबा, उठ रहा है जनाज़ा अली का। शोर गिरिया है कूफे में बरपा, उठ रहा है जनाज़ा अली का। शोर गिरिया हाय ज़रबत लगी सर पसारी, खून मौला के सर से है जारी, खून मौला के सर से है जारी, आज बुरा हुआ पारा पारा, उठ रहा है जनाज़ा अली का। शोर गिरिया है कूफे में बरपा, खाक उड़ती है कूफे में हर सू, चैन आता नहीं कोई पहलू, चैन आता नहीं कोई पहलू, चैन आता नहीं कोई पहलू। खाक उड़ती है कूफे में हर सू, चैन आता नहीं कोई
छिन गया बेकसों का सहारा, उठ रहा है जनाजा अली का। शोर गिरिया कैसे है लिखो, कैसे कैसे अहवाल लिखूं मैं हैदर, हो रकम कैसे पुरहाल मंजर, हो रकम कैसे पुरहाल मंजर, हो रकम कैसे पुरहाल मंजर, कैसे अहवाल लिखूं मैं हैदर, हो रकम कैसे पुरहाल मंजर, रो रहा है कलम भी हमारा, उठ रहा है जनाजा अली का। शोर गिरिया है कूफे, उठ रहा है हैदर मौला अली मौला, 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 हैदर मौला अली मौला। जालिम ने आज शम्मे इमामत बुझाई है, जालिम ने आज शम्मे इमामत बुझाई है, जालिम ने आज शम्मे इमामत बुझाई है। तलवार सर बशेर खुदा के लगाई है, हमने आज जिसकी सुबह कयामत से कम नहीं, दरअसल जिसकी सुबह कयामत से कम नहीं, दुनिया में आज मोमिनो वो रात आई है, सीने पे हाथ आंखों में आंसू भरे हुए, सीने
आखिर सबको बुलाकर इमाम ने, आखिर सबको बुलाकर इमाम ने, आखिर सबको दगा से तुम भी किए जाओगे शहीद, ज़रे दगा से तुम भी किए जाओगे शहीद, हिस्से में हम सभी की शहादत ही आई है, फिर प्यार करके कहने लगे ये हुसैन से, फिर प्यार करके कहने लगे ये हुसैन से, अब्बास शाहजहां में नहीं कोई भाई है, ये भी शहीद होगा तुम्हारे ही साथ साथ, ये भी शहीद होगा तुम्हारे ही साथ साथ, सहरा है घर तुम्हारा तो उसकी तराई है, आदा की तेल के लिए शाने है भाई के, आदा की तेल के लिए शाने है भाई के, रस्सी के वास्ते ही बहन की कलाई है, जालिम ने आज शम्मे इमामत बुझाई है, जालिम ने आज शम्मे इमामत बुझाई है, जालिम ने आज शम्मे इमामत बुझाई है, जितना भी रोए कम है हमारे लिए फिराक, जितना भी रोए कम है हमारे लिए फिराक, जितना भी रोए कम है हमारे लिए फिराक, मुख्तार कायनात की हमसे जुदाई है, हैदर मौला अली मौला, 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 हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला अली मौला, हैदर मौला अली मौला, हैदर मौला अली मौला, हैदर मौला, हैदर मौला अली 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 मौला, मेरे को चले जाएंगे सब।
Yeah.
बिखरा पड़ा है कौमा कुरान, आओ नजफ से बाबा आओ नजफ से बाबा, होता कोई जो शान हिलाता, 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 शेर को मेरे जाके जगाता, शेर को मेरे जाके जगाता, नहर पा जाके सोयन के बा, आओ नजफ से बाबा, आलाए ज़ैनब शाम गरीबा, आओ नजफ से बाबा, गर्दन शह पर खंजर चमका, 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 नहर का पानी नैज़ो उछला, नहर का पानी नैज़ो
नजफ से बाबा आओ नजफ से बाबा रात हुई है झूला झुलाते रात हुई है झूला झुलाते रात हुई है झूला झुलाते
से ये कहती थी जन्नत में फातिमा, अल्लाह से ये कहती थी जन्नत में फातिमा, बच्चे मेरे यतीम हुए है दुहाई है, बच्चे मेरे यतीम हुए है दुहाई है, अब्बास का कड़ा जला ज़ैनब से पूछिए, अब्बास का कड़ा जला ज़ैनब से पूछिए, कहता है बचपना यही पहली जुदाई है, कहता है बचपना यही पहली जुदाई है, बोली हसन हुसैन से ज़ैनब की गलती का, 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 सुनती हूँ मेरे बाप ने तलवार खाई है, सुनती हूँ मेरे बाप ने तलवार खाई है, ऐ मोमिनों तुम्हारा जो पहला ईमान 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 है, उसको नहीं ने साथ में शरबत लगाई है, उसको नहीं ने साथ में शरबत लगाई है, अफसोस इब्ने मुल्जिम आलू की तेग ने, 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 तन को मलाल की सूरत दिखाई है, तन को मलाल की सूरत दिखाई है, सर पीटते हैं अहले जमा आज खड़े हुए, सर पीटते हैं अहले जमा आज खड़े हुए, सर पीटते हैं अहले जमा आज खड़े हुए,
हसन हुसैन ने उतर उठाई है। फितरत उदास उदास है कौन इश्क का। 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 सब अंबिया ने खाक सरों पर उड़ाई है। सब अंबिया ने खाक सरों पर उड़ाई है। यूसुफ का हाल है उनके काबिल अलबदा। यूसुफ का हाल है उनके काबिल है अलबदा। यूसुफ का हाल है उनके काबिल है अलबदा। यूसुफ का हाल है उनके काबिल है अलबदा। मौलाए दो जहां में मुश्किल कुशाई है। मौलाए दो जहां में मुश्किल कुशाई है। यूसुफ का हाल है उनके काबिल है अलबदा। यूसुफ का हाल है उनके काबिल है अलबदा। मौलाए दो जहां में मुश्किल कुशाई है। मौलाए दो जहां में मुश्किल कुशाई है। मौला हैदर मौला याली 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 मौला याली। दो दफा पढ़ना हर बंदे, दो दफा पढ़ना, दो दफा पढ़ना हर बंदे। हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला। आलम में शबे दरबार है मोमिनो आई है। आलम में शबे दरबार है मोमिनो आई है। आलम में शबे दरबार
कटा है। 21वीं तारीख कयामत की है तारीख। 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 ये अर्श से दो वर्ष जो कुरान बपा है। रमज़ान अपने लिए माह अदा है।
हसन हुसैन के इस गम में है गले वाजा, हसन हुसैन के इस गम में है गले वाजा, हसन हुसैन के इस गम में है गले वाजा, हसन हुसैन के इस गम में है गले वाजा। लुटाए बाप का साया अली शहीद हुए, शोर कूफे में बरपा अली शहीद हुए, शोर कूफे में बरपा अली शहीद हुए। तड़प रहे हैं अली के ये चाहने वाले, तड़प रहे हैं अली के ये चाहने वाले, तड़प रहे हैं अली के ये चाहने वाले, तड़प रहे हैं अली के ये चाहने वाले। हमारे अशिकों का दरिया अली शहीद हुए, शोर कूफे में बरपा अली शहीद हुए, शोर कूफे में बरपा अली शहीद हुए। अली से इसका मिलेगा तुझे सिलाएगा, अली से इसका मिलेगा तुझे सिलाएगा, अली से इसका मिलेगा तुझे सिलाएगा,
कलेजा, कल्बे हसन है पारा पारा, कल्बे हसन है पारा पारा, देख कोई अब्बास का चेहरा, देख कोई अब्बास का चेहरा, देख कोई अब्बास का चेहरा, हाय हैदर हाय अली, के मकाम पर छाए उदासी, देखे कोई अब्बास का चेहरा, देखे कोई अब्बास का चेहरा, देखे कोई अब्बास का चेहरा, हाय हैदर हाय अली, हज़रे हकीकत गिर गया मौला, हज़रे हकीकत गिर गया मौला, रुकने लायक गिर गया मौला, रुकने लायक गिर गया मौला, आज से खाली होगा मुसल्ला, हाय हैदर हाय अली, सुबह होते आए उदासे, सुबह होते आए उदासे, हक के मकाम पर छाए उदासे, हक के मकाम पर छाए उदासे, खाली होगा मुसल्ला, खाली होगा मुसल्ला, खाली होगा मुसल्ला, हाय हैदर हाय अली, लब पर आए आंखों में आंसू, लब पर आए आंखों में आंसू, लब
मीडिया के तमाम मेम्बरान से गुजारिश है तो फर्श अज़ा में तशरीफ़ ले आएँ।
हमने इकट्ठा लाशें उठाए, लेकिन बाबा तुम नहीं आए। लेकिन बाबा तुम नहीं आए। लुट गया है मेरा भरा घर, मेरी बहन में पर्दा है।
जर्बत का गम बपा है, कूफे में करबला है। नया नाम है, समाज फरमाए। कूफे में करबला है, जर्बत का गम बपा है, कूफे में करबला है। जर्बत का गम बपा है, कूफे में करबला है। जर्बत का गम बपा है, कूफे में करबला है। जर्बत का गम बपा है, कूफे में करबला है। सजदा तड़प रहा है, कूफे में करबला है। जर्बत का गम बपा है, कूफे में करबला है। जर्बत का गम बपा है, कूफे में करबला है। सजदा लहू लहू है, मीनार रो रही है। दरवाजा सोग में है, दीवार रो रही है। दीवार रो रही है। हर सिमत जलजला है, कूफे में करबला है। जर्बत का गम बपा है, कूफे में करबला है। जर्बत का गम बपा है, कूफे में करबला है। अरे अपने नबी को आखिर क्यों भूल बैठी उम्मत। ज़हरा का दर जलाया, हैदर को मारी ज़रबार। हैदर को मारी ज़रबार। कहने को क्या रहा है, कूफे में करबला है। जर्बत का गम बपा है, कूफे में करबला है। जर्बत का गम बपा है, कूफे में करबला है। कुछ ज़हर इब्न मुलजिम की तेग पी चुकी है। कुछ ज़हर की अज़िया शापर को झेलनी है। शापर को झेलनी है। कुछ ज़हर अभी बचा है, कूफे में करबला है। जर्बत का गम बपा है, कूफे में करबला है। जर्बत का गम बपा है, कूफे में करबला है। खल्क़े मोहम्मदी के जौहर दिखा रहे हैं। कातिल को अपने मौला शरबत पिला रहे हैं। शरबत पिला रहे हैं। नजरों में अलकमा है, कूफे में करबला है। जर्बत का गम बपा है, कूफे में करबला है। जर्बत का गम बपा है, कूफे में करबला है। किस तरह वक्त काटा, घर भर ने 3 दिन तक। पानी से खोला रोजा, घर भर ने 3 दिन तक।
हश्रे की इब्तिदा है, कूफे में करबला है। करबत का गम बका है, कूफे में करबला है। करबत का गम बका है, कूफे में करबला है। ज़ैनब तुम्हें बुलाकर क्यों रो रहे हैं हैदर, क्या कह रहे हैं हैदर, क्यों रो रहे हैं हैदर, क्यों रो रहे हैं हैदर। क्या ध्यान शाम का है, कूफे में करबला है। करबत का गम बका है, कूफे में करबला है। करबत का गम बका है, कूफे में करबला है। मुश्किल कुशा जरी के शानों को चूमते हैं, फिर दिल बिगाड़ ज़ैनब की सिमत घूमते हैं, की सिमत घूमते हैं। एक हश्र रोकना है, कूफे में करबला है। करबत का गम बका है, कूफे में करबला है। करबत का गम बका है, कूफे में करबला है। नो के कलम पनैयर अल्फाज है के दिल है, मिसरे के सिलसिले भी मकतल से मुंतसिल है, मकतल से मुंतसिल है। हर हर्फ मरसिया है, कूफे में करबला है। करबत का गम बका है, कूफे में करबला है। करबत का गम बका है, कूफे में करबला है। अली मौला, अली मौला, अली मौला,
झलक साथ आओ, चल के हसनैन का दिल संभालो, चल के हसनैन का दिल संभालो। पढ़ रहे हैं ये जिब्रील नौहा, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। क्या ज़मीं आसमां रो रहा है, हाशमी खानदान रो रहा है, हाशमी खानदान रो रहा है। क्या ज़मीं आसमां रो रहा है, हाशमी खानदान रो रहा है, हाशमी खानदान रो रहा है। हर तरफ है उदासी का पहरा, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। घर से रुखसत है शेरे खुदा की, देखती है नजर फातिमा की, देखती है नजर फातिमा की। घर से रुखसत है शेरे खुदा की, देखती है नजर फातिमा की, देखती है
वाले कपड़े हसनैन पहने हैं काले, कपड़े हसनैन पहने हैं काले। ये मसाइल है तड़पाने वाले कपड़े हसनैन पहने हैं काले, कपड़े हसनैन पहने हैं काले। है ये आगाज़ फर्शे अज़ा का, उठ रहा है अली का जनाज़ा, उठ रहा है अली का जनाज़ा। मैं कनीज़ी में आई थी लेके, आज बच्चों की माँ बन गई हूँ, आज बच्चों की माँ बन गई हूँ। मैं कनीज़ी में आई थी लेके, आज बच्चों की माँ बन गई हूँ, आज बच्चों की माँ
अपने खुदा से राजी हूँ, तुझसे शिकायत है कोई, मैं अपने खुदा से राजी हूँ। मैं भूल गई गम बेटों का, मैं भूल गई गम बेटों का, आप पास कहाँ हो आ जाओ, शीर कलाशा हाथों पर लाए हैं शहीदी मक्तल से, शीर कलाशा हाथों पर लाए हैं शहीदी मक्तल से, शीर कलाशा हाथों पर लाए हैं शहीदी मक्तल से, शीर कलाशा हाथों पर लाए हैं शहीदी मक्तल से। रह रह के तुम्हें देते हैं सदा, रह रह के तुम्हें देते हैं सदा, आप पास कहाँ हो आ जाओ, शायद के तुम्हारे होने से बच जाए मेरे भाई का गला, शायद के तुम्हारे होने से बच जाए मेरे भाई का गला, शायद के तुम्हारे होने से बच जाए मेरे भाई का गला, शायद के तुम्हारे होने से बच जाए मेरे भाई का गला। ऐ नाज़िश हैदर माहे वफा, ऐ नाज़िश हैदर माहे वफा, आप पास आओ आ जाओ, जो जुल्म नजर से ओझल है वो जुल्म बिठाए जाएंगे, जो जुल्म नजर से ओझल है वो जुल्म बिठाए जाएंगे, जो जुल्म नजर से ओझल है वो जुल्म बिठाए जाएंगे, जो जुल्म नजर से ओझल है वो जुल्म बिठाए जाएंगे। मैं जानती हूँ किस्मत का लिखा, मैं जानती हूँ किस्मत का लिखा, आप पास कहाँ
हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला जिसका है लक़ब हैदर कर्रार, जिस शेर के मस्जिद में पड़ी जुल्म की तलवार, जिस शेर के मस्जिद में पड़ी जुल्म की तलवार, फर्जंदों से रास्ते में किसी ने जो ये पूछा ताबूत है किसका, फर्जंदों से रास्ते में किसी ने जो ये पूछा ताबूत है किसका, फरमाया के कहते हो जिसे तुम शहे अबरार, फरमाया के कहते हो जिसे तुम शहे अबरार, वो रूहे नबी बैठी है ताबूत के हमरा, वो नाला हो गिरिया, रूहे नबी बैठी है ताबूत के हमरा, दुनिया में मेरे बाद जो ताशियों का गमखार, दुनिया में मेरे बाद जो ताशियों का गमखार, फर्क़े अली पे तेग ज़ालिम ने लगाई काल की दुआई, फर्क़े अली पे तेग ज़ालिम ने लगाई काल की दुआई, रोते हैं जिसकी याद में अब्बास नामदार, कि रोते हैं जिसकी याद में अब्बास नामदार, उम्मत जिसे बाद नबी खूब सताया दरवाजा दरवाजा, उम्मत जिसे बाद नबी खूब सताया दरवाजा, गर्दन में रसन बांध जिसे ले गए गद्दार, गर्दन में रसन बांध जिसे ले गए गद्दार, खैबर में जिसने मरहबो अंतर को पछाड़ा और दर को, खैबर में जिसने मरहबो अंतर को पछाड़ा और दर को, पहलू में जिसके रहती थी हर वक्त जुल्फ़िकार, पहलू में जिसके रहती थी हर वक्त जुल्फ़िकार, पहलू में जिसके रहती थी हर वक्त जुल्फ़िकार।
अली के गम का भी नौहा सुनाइए, वो जिसके गम में आज भी आते हैं अश्क बाज, वो जिसके गम में आज भी आते हैं अश्क बाज। हैदर मौला।
रे देखा ज़ैनब ने के मिन्नत से नहीं सुनता सवार, आ गया गुस्सा के ये है बिन्ते शेरे किरदगार, बढ़ के आगे भाग घोड़े की पकड़ ले उस सवार, और ये फरमाया के बस आगे न बनना सीना, हम गरीबों के जताने से भला क्या फायदा। रे वो सवार उतरा फरस से और कहा चश्मा कर, तुमने पहचाना ना मुझको ये मेरी लगते जिगर, मैं अभी तालिब तुम्हारा हूँ पदर, जाओ बेटा जाओ वे मेरे बहन की लो खबर, हाय कैसा वक्त ना मुँह से नबी पर आ गया। रे अर्ज़ की ज़ैनब ने बाबा कैसी आफत आ गई, हाय जंगल में भाई की शहादत हो गई, मरते जब पानी न पाया क्या मुसीबत हो गई, काश किया घर में चले आए कयामत हो गई, एक चादर के लिए मोहताज है आले रे आपको मालूम है बाबा के अकबर मर गए, हल्क पे तीरे से पहलू खा के असगर मर गए, कट गए शाने भी अब्बा से दिलावर मर गए, 3 दिन की प्यास से सिद्धे पैगंबर मर गए, आग खेमों में लगाने आए हैं अबस्तिया।
मज़लूमा शहीद इमाम शहीद इमाम शहीद इमाम शहीदा जिसको लईनों ने पानी से तड़पाया
नशी के आलम में पा रहे हैं। रसूल के जानशी का गम मलाइका में है शोर मातम। रसूल के जानशी का है गम मलाइका में है शोर मातम। रसूल के जानशी का है गम मलाइका में है शोर मातम। मलाइका में है शोर मातम। गहन में है आफताब आलम। गहन में है आफताब आलम। अंधेरा दुनिया मिटा रहे हैं। कभी हसन से वसीयतें की, हुसैन से कुछ हिदायतें की। कभी हसन से वसीयतें की, हुसैन से कुछ हिदायतें की। कभी ये बच्चों से अपने कहना, कभी ये बच्चों से अपने कहना, कभी ये बच्चों से अपने कहना कि हम तो दुनिया से जा रहे हैं। उदास चेहरे लिबास काले है बीबियों के ये लब नाले। उदास चेहरे लिबास काले है बीबियों के ये लब नाले। उठा था बचपन में माँ का साया। उठा था बचपन में माँ का साया। उठा था बचपन में माँ का साया। बदल भी दुनिया से जा रहे हैं। खुदा करे ऐसा वीर जाऊं मज़ार शाहे नए नजफ पर। खुदा करे ऐसा वीर जाऊं मज़ार शाहे नए नजफ पर। खुदा करे ऐसा वीर जाऊं मज़ार शाहे नए नजफ पर। मज़ार शाहे शहे नजफ पर। सदा ये कानों में आए मेरे। सदा ये कानों में आए मेरे कि तुमको मौला बुला रहे हैं। मौला हैदर मौला, याली 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 मौला हैदर मौला, याली। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मद रसूल अल्लाह।
इस्लाम का।
अदीब इनकलाब वाले जनाब मौलाना अब्बास शाह साहब मजलिस को खिताब करने जा रहे हैं। फातिहा।